तेनाली रामा की कहानी। बहुत दिनों पहले की बात है। तब भारत के दक्षिण दिशा में विजयनगर नामक एक राज हुआ करता था। उस राज के राजा कृष्णदेव राय हुआ करते थे। वहीं उनके दरबार में तेनाली रामा नामक एक मंत्री भी था। विजयनगर में उन दिनों चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। राजा कृष्णदेव राय चोरों से चिंतित थे। तेनाली रामा समेत दरबार में हर कोई चिंतित नजर आया। उस शाम जब तेनाली रामा दरबार से अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके बगीचे में कुएं के पास बड़े आम के पेड़ के पीछे दो आकृतियां छिपी हुई हैं। अब उसे ये भली भांति मालूम पड़ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही चोर हैं। उसने उन चोरों को सही सबक सिखाने के बारे में सोचा। वह घर पहुंचकर अपने पत्नी के साथ जोर जोर से बातें करने लगा, जिससे कि दो आकृतियां छिपी हुई हैं। अब उसे ये भली भांति मालूम पड़ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही चोर हैं। उसने उन चोरों को सही सबक सिखाने के बारे में सोचा। वह घर पहुंचकर अपने पत्नी के साथ जोर जोर से बातें करने लगा, जिससे कि वो चोर लोग उनकी बातों को सुन सके। वह अपनी पत्नी से क्या कह रहा था? हमारे गहने घर पर रखना सुरक्षित नहीं है। कृपया हमारे लोहे के ट्रंक को अपने गहनों से भर दे और वो लोग उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुएं में गिरा दे। ये बातें सुनकर लुटेरों ने एक बेवकूफ़ की योजना के विचार पर चुटकी ली। उन्हें लगा कि यह तेनाली रामा कितना ही ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति है। वहीं तेनाली रामा ने अपनी पत्नी को फुसफुसाया कि चोर बगीचे में छुपे हुए हैं। वही साथ में वह ट्रंक को पत्थरों और बर्तनों से भरने के लिए कहता है। एक बार ट्रंक भर जाने के बाद तेनाली राम और उनकी पत्नी ने ट्रंक को खींचकर कुएं में गिरा दिया। यह यहाँ सुरक्षित रहेगा। उसने अपने पत्नी को बहुत जोर से यह कहा। दोनों चोर घर में लोगों के सोने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास एक योजना थी। प्रत्येक लुटेरा बारी बारी से कुएं से पानी निकालेगा। उनका उत्साह जल्द ही थकान में बदल गया और उन्होंने थोड़ा विश्राम लेने का फैसला किया। तभी पास ही किसी ने कहा, बस इतना ही, बगीचे में पानी भर गया है। तुमने दिन के लिए अच्छा काम किया है। अब मुझे बगीचे में पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लुटेरों ने जब इधर उधर देखा तब उन्हें तेनाली रामा पीछे फावड़ा और डंडा पकड़े हुए दिखा। उसे देखकर वे चौंक गए। वे उठे और भाग गए। कुछ समय बाद विजयनगर के लोगों ने किसी लूट की शिकायत नहीं की। मेरी यह कहानी सुनने और देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। और अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के नए नए कहानी और अच्छी कहानियाँ आप तक पहुंच सके।